नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं एवं विधायक पद के प्रबल और संभावित दावेदार हैं पवन रावत जी। आपका सर स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया चुनावी चर्चा के लिए। सर, पहला सवाल, आप पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, दोनों के लिए क्यों बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है, मेरा लगभग 31 वर्ष का राजनीतिक जीवन है। मैं पहले दूसरी पार्टियों में भी रहा हूँ और मैंने लगातार संगठन में रहकर पार्टी के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें बहुत अहम जिम्मेवारियों पर रहा हूँ। तो एक तो मेरा अपना राजनीतिक तजर्बा है, राजनीति को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। राजनीति मुख्यतः समाज सेवा का माध्यम है, मेरा अपना मानना है। और राजनीति का जो उद्देश्य है वो एमएलए एमपी बनना है। तो उसके लिए अगर मौके मिलते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरह की पैदा होती हैं आदमी के जीवन में, और पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे उम्मीदवार बनाती है, तो मैं, क्योंकि एक तो मेरा जो आयु वर्ग है, पार्टी का आज जो फोकस है, खासकर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी ने अधिवेशन के अंदर ये तय किया है कि भाई 45 साल से और 55 साल की उम्र के बीच के लगभग 60% लोगों को टिकटें दी जाएंगी। पार्टी का फोकस है कि थोड़े युवा कैंडिडेट जो हैं उनको आगे लाया जाए। तो उसमें उसका कारण ये है कि एक तो जो इस सेगमेंट का आदमी होगा, जो पॉलिटिकल आदमी होगा, वो युवाओं के साथ भी तालमेल बना पाएगा और वो बड़े बुजुर्गों के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। तो उस हिसाब से एक तो मैं आयु के हिसाब से बिल्कुल, एक जो एज होती है वो परफेक्ट है एक पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, पार्टी के लिए भी और उम्मीदवार के लिए भी। ये एक अच्छी एज है, इसमें आदमी मैच्योर होता है और वो पूरे तौर पर समस्याओं के बारे में और समस्याओं के निराकरण के बारे में बहुत प्रभावी तरीके से सोच सकता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर काम कर सकता है। तो दूसरा सवाल आपसे ये है जी कि वर्तमान में जो विधायक हैं, भाजपा को समर्थन जिन्होंने कर रखा, निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीय विधायक हैं वैसे, तो उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, डेवलपमेंट के बारे में? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सत्तासीन है, उसमें स्पष्ट रूप से एक चीज देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं, जो चीज लैक करती है इनके पूरे सत्ता में, जितना इनका 4.5 पौने 5 साल का कार्यकाल रहा है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आम जनमानस की और खासकर जो ग्रामीण वर्ग की पृष्ठभूमि की जो विधानसभाएं हैं, उनकी समस्याओं के बारे में इनकी समझ ठीक नहीं है। बहुत सी ऐसी योजनाएं इन्होंने चलाई हैं जो केवल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जोड़ों को पाट दिया गया चारों तरफ से, उन पर ट्रैक बनाने के लिए करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए गए, जबकि उसका कुछ अच्छा हल अभी तक भी नहीं दिखाई पड़ता प्रैक्टिकल तौर पर। बहुत सी समस्याएं ग्राम गांव में ऐसी हैं जिनको समझने के लिए बड़ा प्रैक्टिकल दिमाग चाहिए होता है, वो कहीं भी दूर दूर तक इनकी योजनाओं में नजर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे एक अक्षम सरकार काम कर रही है। दूसरी बात रही जहां तक इनके हरियाणा के विकास की, तो विकास के स्तर पर हम देखें तो हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था उसमें बहुत पैसा आया था पिछली सरकारों में और उनका सही ढंग से यूज भी हुआ था। लेकिन आज जब हम देखते हैं, जब हुड्डा साहब की सरकार गई थी, कांग्रेस सरकार 2005 में, तो उस टाइम पर विनोद जी, प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्ज था। आज वो कर्ज बढ़कर तो 4.5 लाख करोड़ हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं विकास दिखाई नहीं देता। पूरे पृथला क्षेत्र की मैं जिक्र करूं, पूरे पृथला क्षेत्र का जो रोड नेटवर्क है वो एकदम ध्वस्त हो गया है, दूर दूर तक रोड दिखाई नहीं देती। अब इस टाइम पर एक दो करके कि भाई कुछ पैसा आया, अब चुनाव में क्या पैसा लगेगा? अब आचार संहिता लग चुकी है, इनके हाथ से सब निकल चुका है, अब ये क्या पैसा लगेगा? सर, आपसे एक सवाल है, आपका राजनीतिक जीवन काफी लंबा रहा, आपको अनुभव काफी है और एक अनुभव होने का निश्चित तौर पे क्षेत्रीय जनता को फायदा मिलता है अगर अनुभवी व्यक्ति आता है जी। अभी तक आपने संगठन की राजनीति की, दो तरीके की राजनीति होती हो, एक संगठन की, एक चुनाव की। अब आप चुनाव की राजनीति में उतरे हैं, तो चुनाव की राजनीति करने में और संगठन की में अंतर है कुछ क्या? नहीं, मैं पहले भी चुनाव की राजनीति में रहा हूँ। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल से 2009 में, 2014 में और 2019 में तीनों बार मैं टिकट के पैनल में था। तीनों बार मैंने टिकट मांगी है, मेरे नाम पर पूर्ण तौर पर चर्चा हुई है। और 19 में तो मुझे बड़ा भारी आश्वासन था, परंतु पार्टी स्प्लिट कर गई।
फिर मैं ऐसा नहीं है कि भाई खाली संगठन में आदमी सोचता है, संगठन भी तो लोगों को साथ लेके चलने का ही काम है। और चुनावी राजनीति का जहां तक सवाल है, तो पूरे प्रतला क्षेत्र में जब से ये अस्तित्व में आया है 2007 से लगातार मैं एक एक गांव में सक्रिय रहा हूं। 104 गांव है प्रतला क्षेत्र में, 104 पंचायतों में मेरे अपने आदमी उन गांवों में जिनसे मेरा अच्छा तालमेल है। मैं कोई प्रतला क्षेत्र के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है मेरे लिए कि भाई कोई पहचान का संकट नहीं है। मैं वहां का एक बिल्कुल जाना माना नाम हूँ। एक एक गांव में मेरी पता नहीं दर्जनों बार कितनों बार हाजिरियां हैं। हमने संगठन में रहते हुए लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया है। अच्छा रावत साहब, एक सवाल और है। कांग्रेस कहती है और अन्य पार्टी के नेता भी कहते हैं कि जो 2 बार हार चुका हो जी, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, ये वैसे अगर कांग्रेस की बात हम देखें तो ये बिल्कुल नीतिगत मसला है। पार्टी का ये ऊपरी स्तर पर एक फैसला है। इस तरह का 2-3 चीजें अधिवेशन में देखने के लिए आई थी। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तौर पर होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3 चीजें थी। कांग्रेस की ये नीति है जो ऊपर से गाइडलाइंस आ रही हैं कि भाई एक तो सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। दूसरा, 45 साल से 55 साल की उम्र के बीच के लोगों को 60% सीटें दी जाएंगी। और तीसरा, 2 बार के हारे प्रत्याशियों को टिकटें नहीं दी जाएंगी। ये फैसले हैं। अब ये विनोद जी, ये तो है नहीं कि भाई ये कोई जो कानून बन गए। इसमें कई बार हालात के अनुसार चेंज भी हो सकता है। तो मैं इसमें दावे के साथ कैसे कहूँ इस बात को? ये तो पार्टी इस फैसले को कितने प्रभावी तरीके से लागू करती है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। अच्छा, पवन रावत को टिकट क्यों दें? कुछ 2 लाइनों में बताना चाहें दोबारा से आपसे। मैं विकास के लिए काम करने में सक्षम हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा, मेरे जो घर का वातावरण है, हमारे परिवार में सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग रहे हैं सभी। और जो बाहर का जो वातावरण मैंने सामाजिक मर्यादाओं के तहत जीवन जिया है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे समझ है। मुझे अफसरों से काम कराने में भी समझ है। मैं इससे पहले भी बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने में मदद दे चुका हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर कहीं बात आई तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका रही है। अच्छा, युवा, खास करके युवा विधायक देखना चाहता और आप उस कैटेगरी में भली भांति हैं भी। अब आपसे सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिलता है, कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बना देती है मान लीजिए, उसके बाद आप चुनाव लड़ते हैं और जनता आशीर्वाद दे देती है, तो प्रमुखता से कौन से ऐसे कोई 2 या 3 काम बताएं जो आप करना चाहते हैं विधानसभा प्रथला के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई है जो प्रथला को आज जिसकी नितांत आवश्यकता है, सैकड़ों फैक्ट्रियां प्रथला क्षेत्र के अंदर बसती हैं, आज लगी हुई हैं। उस सबके बावजूद भी प्रथला क्षेत्र के युवाओं में रोजगार का भारी संकट है। पता नहीं किस तरह का एक दौर चल रहा है, क्या एक छवि बना दी गई है कि हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरियों में तवज्जो नहीं दी जाती। मैं कोशिश करूंगा और ऐसा माहौल डेवलप करने की कोशिश करूंगा समस्त उद्योगपतियों के बीच में और उनको, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र में युवाओं के रोजगार की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। मैं उस पर लगातार कार्य करना चाहूंगा। ये पहला मेरा जो फोकस रहेगा वो युवाओं के रोजगार पर रहेगा। दूसरी जो बात है, जहां तक रोड नेटवर्क और ये जरूरी जरूरत की चीजें तो है ही, ये किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम हिस्सा है। जहां तक इनको सुधारा जाएगा, इसके अलावा जो कुछ इस तरह की समस्याएं भी होती हैं जो हमारी सामाजिक सरोकार है जिनसे, उन पर हम कार्य करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में ज्यादा अहम रोल अदा करने का मेरा मन है। जी। अच्छा, आप कौन से गुट से, ये भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए एक हुड्डा गुट, एक सैलिया गुट आमतौर पर चल रहा है। नहीं, तो अब आप किसके गुट से टिकट मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी के अंदर सब चीज ठीक है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें कई बार कोई किसी से जुड़ाव रहता है तो उसको गुट कह देते हैं। तो मैंने वैसे जो ज्वाइन किया था पार्टी, लोकसभा क्षेत्र के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव के समय में मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। मैंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे उदयभान जी, उनको साथ ले, उनके नेतृत्व में, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने प्रतला क्षेत्र की एक रैली के अंदर मैंने ज्वाइन किया है। उनका एक अपना जो मैं जो समझता हूँ, देखो हमारे पास में कांग्रेस के लिए माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो हमें जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे पास मसाला है। अच्छा, ऐसा है कि प्रथला में आपकी बार कांग्रेस जीत कर आई थी लोकसभा में? कांग्रेस जीत कर आई तो थी ऐसा नहीं लोकसभा पवन रावत ने ज्वाइन किया और कांग्रेस को फायदा मिल गया इस चीज का? नहीं, देखो, थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर होता ही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मेरे कहने से जीत गई। हवा थी,
लेकिन ये था कि भाई जो हमारे समर्थक हैं, मेरा भी एक आपका अपना वोटर है, आपका समर्थक होगा। अपना वर्कर है, जो हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मेरे कहने से कांग्रेस को वोट किया। चलिए, अंत में कोई अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से, वोटर से, महिलाओं से? क्षेत्र की जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूंगा। मेरे लगभग अभी मैंने प्रथला क्षेत्र में 62 से 65 गांवों के दौरे में कंप्लीट कर चुका हूं और बहुत अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है। मेरी पुरानी टीमें सक्रिय हो गई हैं। सभी लोगों से मैं वहां भी कहता हूं, भाई जिस भी उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारे, उसको भारी मतों से विजयी करें। मेरा अपना कैंडिडेचर है, मैंने पार्टी को अपना बायोडाटा दिया है, मैंने इंटरव्यू के लिए और उसके बाद मैंने फॉर्म भरा है। मैं अपने कैंडिडेचर को मैंने प्रस्तुत किया है, परंतु जिस भी भाई को टिकट मिले, अगर मेरे अलावा भी पार्टी किसी को टिकट देती है, तो इसमें पार्टी में कोई भेद ना करके सभी जनता को आज अपने हित के लिए कांग्रेस को वोट करना चाहिए। पवन रावत हमेशा त्याग करते आएंगे, कभी खुद के लिए भी करेंगे? क्योंकि हमेशा अगर टिकट दूसरों को ही मिलती रही तो पवन रावत कब चुनाव लड़ेंगे और कब विधायक बनेंगे? ये सवाल जनता पूछती है, आपके कार्यकर्ता पूछते हैं। मैं लाइन में हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, अगर मुझे टिकट देगी तो मैं जरूर लड़ूंगा पार्टी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सीधे तौर पर पवन रावत साहब को सुना। पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रबल और संभावित दावेदार हैं। कई वर्षों का अनुभव है और एक ऐसी पार्टियों का अनुभव है जिसमें इन्होंने कई विधायक बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।